वाराणसी के घाटों पर सूरज डूब रहा था। गंगा के पानी पर सुनहरे रंग का प्रतिबिंब फैला हुआ था। भीड़ के बीच आयुष अपने कैमरे से घाट की तस्वीरें ले रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक कोने में बैठी गंगा को निहार रही थी। हल्के गुलाबी सूट में लिपटी हुई उसके बाल हवा में लहराते हुए उसे एक अलग ही आभा दे रहे थे। आयुष ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। हाय, मैं आयुष फोटोग्राफी करता हूँ, क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? लड़की ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। तस्वीर? आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, थोड़ा शौकिया और थोड़ा पेशेवर। अगर आप बुरा न माने तो लड़की थोड़ी झिझकी, फिर बोली, ठीक है, पर मुझे फोटो खिंचवाना खास पसंद नहीं है। वैसे मैं खुशी हूँ। आयुष ने तस्वीर ली और जब कैमरे के लेंस से उसने देखा, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। आयुष और खुशी की बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। घाट पर मिलने का सिलसिला रोज का हिस्सा बन गया। खुशी, तुम यहाँ हर शाम आती हो, ऐसा क्यों? आयुष ने एक दिन पूछा। ये जगह मुझे सुकून देती है। जब भी परेशान होती हूँ, गंगा के किनारे बैठकर अपनी उलझने बहा देती हूँ। परेशान? क्या हुआ? खुशी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो न, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ होता है। वैसे तुम यहाँ क्यों आते हो? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद किसी से मिलने। खुशी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और हल्का सा हंस पड़ी। खुशी एक दिन घाट पर नहीं आई। आयुष बेचैन हो उठा। दूसरे दिन उसने उसे ढूंढते हुए उसके कॉलेज तक पहुंचा। खुशी, तुम कल क्यों नहीं आई? अरे, तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। हाँ, जब आदत बन जाओ तो उसकी गैरमौजूदगी खलती है। खुशी ने यह सुनकर झिझकते हुए कहा। आयुष, तुम बहुत अलग हो। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर। आयुष और खुशी के बीच यह रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा। उनकी मुलाकातें अब केवल घाट तक सीमित नहीं रहीं। वे वाराणसी की गलियों में घूमते, कचौड़ी जलेबी का स्वाद चखते और गंगा आरती में शामिल होते। लेकिन दोनों के दिलों में अनकही बातें थीं, जिन्हें वे कहने से डरते थे। आयुष और खुशी गंगा किनारे बैठे थे। सूरज ढलने को था और घाट पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। आयुष ने हिम्मत करते हुए पूछा। खुशी, तुम हमेशा कहती हो कि ये जगह तुम्हें सुकून देती है, पर मैंने तुम्हें कभी पूरी तरह खुश नहीं देखा। क्या बात है? खुशी कुछ देर चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली। आयुष, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं पेंटिंग सीखूं। उनका मानना था कि इससे करियर नहीं बनता। लेकिन पेंटिंग मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने उन्हें बिना बताए सीखना शुरू किया। जब उन्होंने यह बात जानी तो बहुत नाराज हुए और मेरी सारी पेंटिंग्स जला दी। तब से मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन वो कहीं और ही भटकता है। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। तो तुमने हार मान ली? खुशी ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं पेंटिंग के बिना अधूरी हूँ। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में वो जुनून अब भी दिखता है। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं मदद करूंगा। आयुष ने खुशी की पुरानी पेंटिंग्स को वापस पाने की ठानी। वह खुशी की मां से मिला और उन्हें समझाया कि खुशी के लिए पेंटिंग कितनी जरूरी है। धीरे धीरे खुशी के माता पिता ने भी इस बात को समझा। एक दिन आयुष ने खुशी को सरप्राइज दिया। खुशी, देखो ये क्या है। खुशी ने देखा कि उसके सामने उसकी बची हुई कुछ पेंटिंग्स और एक कैनवास रखा था। वह हैरान रह गई। आयुष, तुमने यह सब कहां से लाया? तुम्हारी मां ने ये संभाल कर रखी थी। और ये कैनवास इसलिए ताकि तुम फिर से शुरू कर सको। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। आयुष, तुम्हें पता है,
तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। खुशी ने पेंटिंग दोबारा शुरू की। आयुष ने उसकी कला को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना शुरू किया। धीरे धीरे खुशी की पेंटिंग्स को पहचान मिलने लगी। एक दिन उसे वाराणसी में एक आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का मौका मिला। उस रात गैलरी में खुशी और आयुष ने साथ खड़े होकर लोगों को उसकी पेंटिंग्स को सराहते देखा। आयुष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, खुशी देखो, तुम्हारी तस्वीरें अब दुनिया को खूबसूरत बना रही हैं। खुशी ने उसकी ओर देखा, और तुमने मेरी जिंदगी को। कुछ महीनों बाद आयुष ने खुशी को गंगा किनारे उसी घाट पर बुलाया। घाट सजाया हुआ था और वहाँ वही गुलाबी रंग का दुपट्टा रखा था जो खुशी ने पहली बार पहना था। आयुष घुटनों के बल बैठ गया और बोला, खुशी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। क्या तुम इसे हमेशा के लिए मेरा बना दोगी? खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आयुष, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि सपने सच हो सकते हैं। वाराणसी की गलियां आज भी वैसी ही थीं, जैसे आयुष ने पहली बार देखी थीं। पर अब उसके दिल में एक नया जोश था। खुशी के साथ बिताए गए हर पल ने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दी थी। दोनों की कहानी किसी गंगा की तरह धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन अब यह अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। घाट पर उस शाम का माहौल खास था। सूरज धीरे धीरे गंगा के किनारों को अलविदा कह रहा था। आयुष ने घाट को खास तरीके से सजाया था। हर कोने पर छोटे दिए जल रहे थे। गंगा के पानी में उनकी झिलमिलाती परछाई किसी सपने जैसी लग रही थी। खुशी घाट पर पहुंची और उसने चारों ओर देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सिर्फ कोई सामान्य शाम नहीं थी। घाट पर वही गुलाबी दुपट्टा रखा था जो उसने पहली बार पहना था जब आयुष से उसकी मुलाकात हुई थी। आयुष उसके पास आया। उसने घुटनों के बल बैठकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला। खुशी, तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर ली थी? खुशी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तब मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी तस्वीर लेने के साथ साथ तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी। मैं चाहता हूँ कि यह सफर हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक सुंदर सी अंगूठी थी जिसमें एक छोटा सा हीरा गंगा के पानी की तरह चमक रहा था। खुशी, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? हमेशा के लिए? खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आयुष, तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया है। तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो मैं खो चुकी थी। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आसपास खड़े लोग इस पल को देखकर तालियां बजाने लगे। घाट पर गूंजती तालियों और गंगा की लहरों ने इस पल को और भी खास बना दिया। शादी के कुछ महीनों बाद खुशी और आयुष ने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से संभालने का फैसला किया। खुशी ने अपनी पेंटिंग्स की एक आर्ट गैलरी खोली जिसमें वह नई नई कलाकारों को मौका देती थी। आयुष ने अपनी फोटोग्राफी को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने घाटों, गलियों और वाराणसी के हर कोने की कहानियों को कैमरे में कैद करना शुरू किया। उसका काम भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। एक दिन खुशी ने आयुष को एक सरप्राइज दिया। उसने अपनी नई पेंटिंग का अनावरण किया। उस पेंटिंग में गंगा किनारे सूरज ढल रहा था और एक लड़का और लड़की घाट पर बैठे हुए थे। आयुष ने पेंटिंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खुशी, यह हमारी कहानी है न? खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, क्योंकि यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, हमारी आशिकी की कहानी है। आयुष ने खुशी की पुरानी पेंटिंग्स ढूंढने और उसके माता पिता से बात करने का फैसला किया। उसने खुशी की मां को समझाया कि पेंटिंग खुशी के लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद उसने खुशी को सरप्राइज दिया।
खुशी, देखो ये क्या है। खुशी ने देखा कि उसके सामने उसकी बची हुई कुछ पेंटिंग्स और एक नया कैनवास रखा था। आयुष, तुमने यह सब कहाँ से लाया? तुम्हारी माँ ने ये संभाल कर रखी थी। और यह कैनवास ताकि तुम फिर से शुरू कर सको। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। आयुष, तुम सच में मेरी जिंदगी बदल रहे हो। आयुष और खुशी की जिंदगी अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। एक दिन खुशी ने आयुष को फोन किया। आयुष, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। शाम को घाट पर मिलते हैं। आयुष ने हंसकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन यह तो बताओ, कोई सरप्राइज है क्या? शाम तक इंतजार करो, खुशी ने शरारत भरे स्वर में कहा और फोन रख दिया। आयुष घाट पर पहुंचा। खुशी पहले से वहां थी। वह कैनवास और कुछ रंग लेकर बैठी थी। खुशी, यह क्या है? तुमने मुझे फोटोग्राफी करने के लिए बुलाया था या खुद की पेंटिंग के लिए? आयुष ने हंसते हुए पूछा। खुशी ने गंभीरता से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने कैनवास पर काम शुरू किया। कुछ देर में वहाँ सूरज ढलने का दृश्य उभरने लगा, जिसमें गंगा किनारे दो लोग बैठे थे। यह वही दृश्य था जो खुशी ने उनके पहले मुलाकात के समय महसूस किया था। आयुष, यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है। यह मेरे जीवन के उस पल की कहानी है जब मैंने तुम्हें पाया था। यह मुझे सिखाता है कि हर किसी को अपने सपनों को सच करने का हक है। और तुमने मुझे यह हिम्मत दी। आयुष ने पेंटिंग को देखा और बोला, खुशी, यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, हमारी कहानी है। आयुष ने अपने बैग से एक फोटोग्राफ निकाला। यह खुशी की पहली तस्वीर थी जो उसने घाट पर ली थी। उसने इसे खुशी को थमाते हुए कहा, यह मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर है और अब यह तुम्हारी है। कुछ दिनों बाद खुशी और आयुष ने फैसला किया कि वे अपनी कला को एक कदम और आगे ले जाएंगे। दोनों ने मिलकर एक आर्ट और फोटोग्राफी स्टूडियो खोला, जिसका नाम रखा सपनों का संसार। इस स्टूडियो का मकसद था नए कलाकारों और फोटोग्राफर्स को अपने सपने साकार करने का मौका देना। स्टूडियो की उद्घाटन के दिन खुशी और आयुष ने एक नई शुरुआत की। खुशी ने अपने भाषण में कहा, यह स्टूडियो सिर्फ कला का मंच नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। और यह हिम्मत मुझे आयुष से मिली। आयुष ने जवाब दिया, यह जगह उस पल का प्रतीक है जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर ली थी, खुशी। और आज यह हमारे साझा सपने का हिस्सा है। खुशी और आयुष की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सपनों को सच करना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।